Learn with Mamta. So today we are going to do a new topic, that is circulatory system. We have already discussed about blood. Okay, so today we are going to discuss about circulatory system. What is circulatory system and what is circulation? जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी हम खाते हैं, वो सब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है. उसी से काम नहीं चलता. उनको डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ब्रेन तक, हार्ट तक, मतलब हार्ट तो चलो पंप करता है ब्लड को, पर हर किसी ऑर्गन और हर किसी सेल के पास उन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एक प्रॉपर सिस्टम, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, विच इंक्लूड्स ब्लड, हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स. ये सब चीजें हमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चाहिए होती है. इसको ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है. आइए देखते हैं, ये दो टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड वन इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. इसका मतलब क्या होता है? जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन स्पेसिस में ब्लड फ्लो करता है. ओपन से आप याद रख सकते हैं, ये आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क्स में होता है. इसमें क्या होता है? ब्लड पासिस थ्रू अ लार्ज वेसल्स इनटू अ स्पेशियस कैविटी. बॉडी की जो कैविटीज होती है उनके अंदर ब्लड फ्लो करता है, जिनको हम बोलते हैं साइनसेस. उस स्पेस को क्या बोलते हैं? साइनस. देन वी कम्स टू क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. इसमें क्या होता है? जो ब्लड फ्लो करता है वो एक स्पेशल टाइप्स की ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है. ठीक है, बट ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू अ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. एक जो पाइप्स होते हैं ना, जैसे अपने घर में हम पाइप्स बिछा देते हैं, जिस भी टैप को खोलते हैं उसमें प्रॉपरली वाटर आता है, तो उसी हिसाब से पूरी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका जाल बिछा हुआ होता है. ठीक है, उसके थ्रू ब्लड बहता है. उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. दिस पैटर्न इज मोर एडवांटेजियस एनलिट्स और कॉर्डेट्स में ये पाया जाता है. ठीक है, एक और बात, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें जो ब्लड फ्लो करता है वो काफी स्लो मोशन में फ्लो करता है और इसका प्रेशर भी लो होता है. ठीक है, ब्लड का प्रेशर भी लो होता है किसमें? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में. और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड हाई स्पीड से फ्लो करता है और प्रेशर भी हाई होता है. ठीक है, नाउ वी कम्स टू द सर्कुलेटरी ऑर्गन, दैट इज हार्ट. ये वो वाला हार्ट नहीं है जो सब लोग बनाते हैं. ओके, एक्चुअली ये तो मैंने आपको ऐसे ही रेफरेंस के लिए बना के दिया है. ठीक है, हार्ट का असली स्ट्रक्चर, एक इमेज आएगी आपके आगे, ये एग्जैक्टली ऐसा दिखता है हार्ट. ठीक है, ऐसे इसकी वर्किंग होती है. ये जब हम आगे प्रॉपरली हार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे. अभी फिलहाल के लिए हम इसके बेसिक्स क्लियर करने हैं, ताकि जब हम ये वाला स्ट्रक्चर करें तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आए कि हम क्या बातें कर रहे हैं. ठीक है, तो अभी के लिए हम देखते हैं पहले हार्ट होता क्या है और पहले कैसा था अब कैसा है. हार्ट के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं. इज दैट क्लियर? हार्ट एक स्पेशल ऑर्गन होता है. ये वस्कुलर ऑर्गन होता है और ये कंटिन्यूअसली बीट करता है. ओके, सो बेसिकली हार्ट के 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं. ओके, वैसे तो 2 होते हैं. दिस इज ऑरिकल, जो ऊपर वाले होते हैं, एंड नीचे वाले को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल. ऑरिकल्स आर मतलब अभी तो ये सिंगल है तो दैट इज ऑरिकल. ऑरिकल इज स्लाइटली स्मॉलर एंड वेंट्रिकल्स आर स्लाइटली लार्जर. ओके, तो जो ऑरिकल्स होते हैं मतलब आगे जाके ये 4 चैम्बर हो जाता है. जो वेंट्रिकल होते हैं वो भी 2 में डिवाइड हो जाते हैं और जो ऑरिकल होता है वो भी 2 में डिवाइड हो जाते हैं. इस तरह से 4 चैम्बर बन जाता है. पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारी फिशेज होती हैं, दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट. 2 चैम्बर्ड हार्ट. 2 चैम्बर्ड मीन्स they have their heart have
ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, दो चैम्बर हुए ना, वन इज ऑरिकल वन इज वेंट्रिकल। देन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट। व्हाट डज इट मीन? थ्री चैम्बर्ड हार्ट मीन्स ऑरिकल्स तो दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, पर वेंट्रिकल डिवाइड नहीं हो पाता प्रॉपरली, यहां पे मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की, ठीक है। तो ये 1 2 3, जो एम्फीबियंस होते हैं और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, तो एक्सेप्शंस को हम बहुत ही अच्छे से रट लेंगे, ठीक है। जो क्रोकोडाइल होता है उसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, और ये है क्या? एम्फीबियन, ठीक है। देन क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट। फोर चैम्बर्ड मीन्स two ventricles, two auricles. This is four chambered heart, ठीक है। तो इस तरह से हार्ट में चैम्बर्स का डिवीजन होता है। नाउ वन मोर थिंग, सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि व्हाट इज सिंगल सर्कुलेशन एंड व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। उसके लिए पहले हम ये डायग्राम देखते हैं। ये हार्ट है ना, आपको दिख ही रहा है। हार्ट में क्या होता है, जैसे जिनमें जो सिंगल सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, जैसे फिशेस वगैरह में बॉडी, जो बॉडी है वो सारा ब्लड डीऑक्सीजेनेटेड, देयर आर टू टर्म्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजन उसमें से निकाल ली होती है, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ही कम अमाउंट में रहता है, तो इसीलिए उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। जब बॉडी ऑक्सीजन को उसको यूज कर लेगी तो ब्लड विदाउट ऑक्सीजन बन जाएगा, तो वो ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है यानी कि जिसमें से ऑक्सीजन यूज्ड अप हो चुकी है, उस ब्लड को बॉडी कलेक्ट करके बॉडी कलेक्ट करके हार्ट के पास लेके आएगी, ठीक है, हार्ट के पास लेके आएगी, ठीक है। हार्ट से गिल्स में जाएगा, गिल्स में या फिर स्किन में, ठीक है, और वहां से ब्लड प्योरीफाई होके ऑक्सीजनेटेड बन के बॉडी के पास फिर से आएगा, बॉडी उसको फिर से कंज्यूम कर लेगी, और फिर ब्लड बॉडी कंज्यूम करने के बाद ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है, फिर हार्ट के पास आएगा, फिर गिल्स या स्किन के पास जाएगा जो कि उसको ऑक्सीजन देगी, और ऑक्सीजन लेके ब्लड फिर बॉडी के पास आएगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, ठीक है, इसमें देख रहे हैं हम ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस। ब्लड हार्ट के अंदर कितनी बार गया एक साइकिल में, आप लोग देख के बताइए। जो बॉडी है उससे हार्ट में गया और हार्ट से गिल्स में गया, बस गिल से फिर बॉडी के पास आ गया, तो यहां से स्टार्ट हुआ था यहीं पे आ गया। तो हार्ट के अंदर से ब्लड कितनी बार गुजरा, वो सिर्फ एक बार गुजरा, ठीक है, दैट इज सिंगल सर्कुलेशन। इस चीज को हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, इन विच ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। अब आते हैं हम डबल सर्कुलेशन पे। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, ठीक है, बॉडी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आएगा, ठीक है, हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के पास जाएगा, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड हार्ट से लंग्स के पास गया, लंग्स उस ब्लड में ऑक्सीजन डालेंगे यानी कि उसको ऑक्सीजनेटेड बना देंगे,
ऑक्सीजनेटेड बनने के बाद ब्लड फिर से हार्ट में आएगा, ठीक है। फिर हार्ट में आने के बाद हार्ट ही उसको बॉडी को देगा, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा इसमें, बॉडी से हार्ट में गया, हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से फिर दोबारा हार्ट में आया और हार्ट ने पंप करके सारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर दिया। तो इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, दो बार आया ना ब्लड हार्ट में, एक बार तो डीऑक्सीजनेटेड होके आया, एक बार ऑक्सीजनेटेड बन के आया, ठीक है। दैट इज डबल सर्कुलेशन, इसको हम बोलते हैं अपने डबल सर्कुलेशन। ये चीज हमें याद रखनी है। सिंगल सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो हार्ट के थ्रू ओनली वंस पास होता है, ठीक है। और जो डबल सर्कुलेशन है उसमें जो ब्लड है वो हार्ट के थ्रू ट्वाइस, दो बार पास होता है, ठीक है। एक फ्लो डायग्राम के थ्रू भी हम देख लेते हैं व्हाट इज सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन। ये हार्ट है, ठीक है, ये बॉडी है। जो सिंगल सर्कुलेशन है, जो सिंगल सर्कुलेशन है उसमें तो क्या होता है, बॉडी से हार्ट में आता है, हार्ट से बॉडी में जाता है, ठीक है, मतलब गिल्स के थ्रू। और जो डबल सर्कुलेशन है उसमें क्या होता है, हार्ट यही रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी से, हार्ट इसको लंग्स के पास भेज देता है, लंग्स के पास से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यहां पे जा रहा था तो डीऑक्सीजनेटेड, यहां पे आ गया तो ऑक्सीजनेटेड होके हार्ट के पास आ जाता है। हार्ट जब बॉडी को देता है तो वो ऑक्सीजनेटेड बना के देता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कराता है, बनाते तो लंग्स ही हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा फ्लो डायग्राम है, आप इसको देख के एक शॉर्ट में आप समझ सकते हैं। जैसे बीच में हार्ट है, बॉडी हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लंग्स के पास जाता है, हार्ट के अंदर से आया फिर लंग्स के पास गया, लंग्स उसके अंदर ऑक्सीजन डालेंगे, उसको ऑक्सीजनेटेड बना देंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर दोबारा हार्ट में आता है और हार्ट के थ्रू वेंट्रिकल्स के थ्रू वेंट्रिकल के थ्रू वो सारी बॉडी में प्रोवाइड कराया जाता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इन दिस ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, ओके। So this is a very short topic, so that's it for today. Stay tuned for another topic. Thank you so much.